नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिस्टिक भारत पर। क्या आपने कभी सोचा है कि माँ दुर्गा की पूजा सिर्फ नवरात्रि में ही क्यों होती है? क्यों इन 9 दिनों को इतना पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है? और क्यों दशहरे के दिन अच्छाई की जीत और बुराई के अंत का इतना बड़ा संदेश छिपा है? ये त्योहार सिर्फ भक्ति का ही नहीं, बल्कि शक्ति, साहस और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। आज हम आपको सुनाएंगे नवरात्रि और दशहरा की अद्भुत कथा, जो आपको ले जाएगी उस रहस्यमयी सफर पर जहां मां दुर्गा ने महिषासुर जैसे असुरों का अंत किया और जहां भगवान श्री राम ने रावण का वध कर धर्म की स्थापना की। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आने वाले पलों में आप सुनने जा रहे हैं वो कहानी जो न सिर्फ आपके दिल को छुएगी, बल्कि आपके जीवन को भी एक नई दिशा देगी। दोस्तों, नवरात्रि और दशहरे की कथा को समझने के लिए हमें लौटना होगा प्राचीन काल की उस पौराणिक कथा में, जहां एक ऐसा असुर जन्मा जिसने तीनों लोगों को भय और अत्याचार से भर दिया था। उसका नाम था महिषासुर। महिषासुर एक असुर था जिसका जन्म रंभासुर और एक जल महिषी भैंसिनी से हुआ था। इस कारण उसे महिषासुर कहा गया। महिषासुर अत्यंत बलवान, पराक्रमी और तपस्वी था। उसने वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। महिषासुर ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कोई देवता, दानव या असुर पराजित न कर सके। ब्रह्मा जी कुछ देर विचार में पड़ गए, परंतु तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, तथास्तु, तेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों होगी। महिषासुर ने मन ही मन हंसते हुए सोचा कि जब इतने शक्तिशाली देवता और असुर उसे नहीं मार सकते, तो एक स्त्री क्या करेगी। उसे लगा कि यह वरदान उसे अमर बना देगा। वरदान मिलने के बाद महिषासुर ने अपनी सेना के साथ तीनों लोकों पर आक्रमण करना शुरू किया। पहले उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण किया और इंद्रदेव को पराजित कर दिया। देवताओं को स्वर्ग से भागना पड़ा और वे सभी धरती और पाताल में छिपने लगे। महिषासुर ने इंद्रासन पर अधिकार कर लिया और स्वयं को स्वर्ग का अधिपति घोषित कर दिया। अब देवता अत्यंत दुखी और असहाय हो गए। वे भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुंचे और उनसे विनती की कि वे इस असुर से मुक्ति दिलाएं। तब तीनों महादेवताओं ने अपने तेज को एक साथ मिलाया। सभी देवताओं ने भी अपनी अपनी शक्तियां उसमें समर्पित कर दी। उस दिव्य तेज से उत्पन्न हुई आदिशक्ति मां दुर्गा। उनका स्वरूप अद्भुत और तेजोमय था। उनके 10 हाथों में हर देवता का दिया हुआ दिव्य अस्त्र था। भगवान शिव का त्रिशूल, भगवान विष्णु का चक्र, वरुण का शंख, अग्नि का शक्ति अस्त्र, इंद्र का वज्र, वायु का धनुष बाण, यमराज का कालदंड, कुबेर का गदा, समुद्र का कमल, ब्रह्मा का जपमाला और वेद सिंह उनकी सवारी बना। जब वे प्रकट हुईं, तो उनके तेज से तीनों लोग प्रकाशित हो उठे। मां दुर्गा ने स्वर्ग की ओर कूच किया और महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर ने पहले तो उनका उपहास किया और कहा, हे नारी, तुम क्या करोगी? देवता और असुर मुझे नहीं हरा पाए, तुम मुझे क्या पराजित करोगी? लेकिन मां दुर्गा मुस्कुराई और बोली, महिषासुर, तेरा अंत अब निश्चित है। यह स्त्री ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। युद्ध प्रारंभ हुआ। 9 दिनों तक महिषासुर और मां दुर्गा के बीच भयंकर संग्राम हुआ। महिषासुर कभी भैंस का रूप लेता, कभी शेर, कभी हाथी तो कभी सिंह, लेकिन हर बार मां दुर्गा अपने अस्त्रों से उसका संहार करती। आखिरकार 10वें दिन मां दुर्गा ने महिषासुर के भैंस रूप पर सवार होकर त्रिशूल से उसका वध कर दिया। महिषासुर का वध कर मां दुर्गा ने देवताओं को स्वर्गलोक वापस दिलाया। देवताओं ने कहा, मां, आपके इस अद्भुत कार्य की स्मृति में हम हर वर्ष इन 9 दिनों तक आपकी पूजा करेंगे। इसी कारण हर साल नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है और 10वें दिन विजयादशमी के रूप में अच्छाई की बुराई पर जीत का उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, जब सत्य और धर्म साथ होते हैं तो बुराई का अंत निश्चित होता है। और यह भी कि नारी शक्ति असीम है, जिसे कमजोर समझने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। इसी स्मृति में हर साल हम नवरात्रि मनाते हैं। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। हर दिन का अपना महत्व है, अपनी कथा है और अपनी विशेष पूजा पद्धति है। आइए अब हम एक एक कर मां के 9 रूपों और उनके रहस्यों को जानते हैं। प्रथम दिन, शैलपुत्री माता। नवरात्रि का पहला दिन शैलपुत्री देवी को समर्पित है। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी। वे राजा हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी थीं।
वे पर्वतराज की कन्या होने के कारण शैलपुत्री कहलाती हैं। शैलपुत्री माँ के हाथ में त्रिशूल और कमल है और उनकी सवारी वृषभ बैल है। यह रूप माँ पार्वती का ही स्वरूप है। पूर्व जन्म में वे सती थीं, जो भगवान शिव की पत्नी थीं। पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर उन्होंने अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। पुनर्जन्म में वे शैलराज हिमालय की पुत्री बनी और दोबारा भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। पहले दिन शैलपुत्री की पूजा करने से साधक को जीवन में स्थिरता और शक्ति प्राप्त होती है। द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी माता। दूसरे दिन पूजी जाने वाली देवी हैं ब्रह्मचारिणी। वे हाथ में जपमाला और कमंडल धारण करती हैं। उनका स्वरूप साधना और तपस्या का प्रतीक है। पार्वती जी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक उन्होंने केवल फल, पत्ते और अंत में केवल वायु पर जीवित रहकर तप किया। उनके इस तपस्वी रूप को ही ब्रह्मचारिणी कहा गया। दूसरे दिन की पूजा से साधक को तप, त्याग और संयम की शक्ति मिलती है। तृतीय दिन चंद्रघंटा माता। तीसरे दिन की देवी हैं चंद्रघंटा। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र घंटा के आकार में शोभित होता है, इसलिए वे चंद्रघंटा कहलाती हैं। उनकी मुद्रा युद्ध के लिए तत्पर रहती है। पार्वती जी ने विवाह के बाद जब भगवान शिव को गृहस्थ जीवन में लाने का प्रयास किया, तब उनका यह चंद्रघंटा रूप प्रकट हुआ। इस रूप में वे सौंदर्य और शांति की प्रतीक भी हैं और साथ ही शत्रुओं का विनाश करने में समर्थ भी हैं। इस दिन पूजा करने से भय दूर होता है और साहस की प्राप्ति होती है। चतुर्थ दिन कूष्मांडा माता। चौथे दिन की देवी हैं कूष्मांडा। कूष्मांडा का अर्थ है ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली। कहा जाता है कि ब्रह्मांड में अंधकार छा गया था, तब देवी ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। देवी कूष्मांडा ही आदि शक्ति हैं, जिनके तेज से सूर्यमंडल प्रकाशमान है। उनके पास अष्टभुजाएं हैं और हर हाथ में दिव्य शस्त्र और माला है। इस दिन पूजा करने से साधक को बल, बुद्धि और यश की प्राप्ति होती है। पंचम दिन स्कंद माता। पांचवें दिन पूजी जाती हैं स्कंद माता। वे अपने पुत्र कार्तिकेय स्कंद को गोद में लिए रहती हैं। उनकी सवारी सिंह है और उनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। देवी पार्वती ने जब असुरों से देवताओं की रक्षा के लिए पुत्र को जन्म दिया, तब उनका यह रूप प्रकट हुआ। स्कंद माता को मातृत्व और संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। इस दिन पूजा करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है और संतान की रक्षा होती है। षष्ठम दिन कात्यायनी माता। छठे दिन पूजी जाती हैं कात्यायनी। ऋषि कात्यायन ने देवी की आराधना की थी और उनके घर पुत्री रूप में जन्म लिया था। यही कारण है कि उन्हें कात्यायनी कहा गया। जब महिषासुर का आतंक बहुत बढ़ गया था, तब देवताओं की प्रार्थना पर देवी ने कात्यायनी रूप में जन्म लिया। इसी रूप में उन्होंने महिषासुर का वध किया। इस दिन की पूजा से साधक को साहस और विजय की प्राप्ति होती है। सप्तम दिन कालरात्रि माता। 7वें दिन की देवी हैं कालरात्रि। उनका स्वरूप अत्यंत भयानक है। उनका रंग श्याम है, बाल बिखरे हैं, गले में माला है और हाथों में खड्ग व वज्र है। उनकी सवारी गधा है। जब असुरों का विनाश करने के लिए देवी ने उग्र रूप धारण किया, तब वे कालरात्रि बनी। इस रूप से वे दानव, राक्षस और भूत प्रेत सभी का नाश करती हैं। कालरात्रि की पूजा से सभी प्रकार के भय और शत्रु नष्ट हो जाते हैं। अष्टम दिन महागौरी माता। 8वें दिन पूजी जाती है महागौरी। उनका वर्ण श्वेत है। वे सफेद वस्त्र धारण करती हैं और बैल पर सवारी करती हैं। पार्वती जी ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। शिव जी की कृपा से जब गंगा जल से स्नान किया, तब उनका रूप गौरवर्ण और अत्यंत सुंदर हो गया। तभी वे महागौरी कहलाईं। इस दिन की पूजा से जीवन में पवित्रता, शांति और समृद्धि आती है। नवम दिन सिद्धिदात्री माता। 9वें दिन की देवी हैं सिद्धिदात्री। वे कमल पर विराजमान रहती हैं और 4 भुजाओं वाली हैं। उनके हाथों में चक्र, गदा, शंख और कमल होता है। देवी सिद्धिदात्री ने ही भगवान शिव को अर्धनारीश्वर रूप प्रदान किया था। वे सभी सिद्धियां देने वाली हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। इस दिन की पूजा करने से साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है और जीवन में सफलता मिलती है। नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि यह आध्यात्मिक यात्रा है। पहले दिन से लेकर 9वें दिन तक साधक धीरे धीरे अपनी आत्मा को शुद्ध करता है। प्रत्येक देवी का रूप एक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। साहस, तप, शांति, सृजन, मातृत्व, विजय, विनाश, पवित्रता और सिद्धि। इसीलिए नवरात्रि को आत्मशक्ति जागरण का पर्व भी कहा जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों की आराधना हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर परिस्थिति के लिए हमारे भीतर अलग अलग शक्तियां हैं।
कभी हमें तपस्या की जरूरत होती है, कभी साहस की, कभी मातृत्व की और कभी विनाश की भी, ताकि बुराई का अंत हो सके। दोस्तों, नवरात्रि और दशहरा केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह भारत की विविधता और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी है। अलग अलग राज्यों में इस उत्सव के रूप, रीति रिवाज और परंपराएं अलग हैं, लेकिन भाव एक ही है, अच्छाई की बुराई पर विजय और मां दुर्गा की आराधना। आइए अब हम एक एक करके देखें कि देश के अलग अलग हिस्सों में नवरात्रि और दशहरा किस तरह मनाया जाता है। यहाँ पूजा का आरंभ षष्ठी से होता है और दशमी तक चलता है। विशाल पंडाल बनाए जाते हैं और उनमें अद्भुत मूर्तियां स्थापित होती हैं। हर गली, हर मोहल्ला रोशनी और सजावट से जगमगा उठता है। बंगाल में मान्यता है कि इन दिनों मां दुर्गा अपनी मायके पृथ्वी आती हैं और अपने बच्चों गणेश, कार्तिकेय, लक्ष्मी और सरस्वती के साथ कुछ दिन बिताकर वापस कैलाश लौट जाती हैं। इसलिए यह पर्व बंगाल के लिए मां के घर आने का त्योहार भी है। दुर्गा पूजा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि कला और संस्कृति का भी सबसे बड़ा उत्सव है। पंडालों में ऐतिहासिक और आधुनिक थीम बनाए जाते हैं। अष्टमी की अंजलि और सिंदूर खेला यहाँ की सबसे लोकप्रिय परंपराएं हैं। गुजरात में नवरात्रि का सबसे लोकप्रिय रूप है गरबा और डांडिया। 9 रातों तक लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर मां अंबा की आराधना करते हैं। गरबा में गोल गोल घूमकर ताली बजाई जाती है और डांडिया में लकड़ी की छड़ियों से ताल बनाई जाती है। गुजरात में माना जाता है कि मां अंबा की कृपा से ही जीवन में खुशहाली आती है, इसलिए लोग रात भर गरबा खेलकर अपनी आस्था और खुशी व्यक्त करते हैं। यह केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक उत्सव भी है। 9 दिन तक गांव-गांव, शहर-शहर में लोग एकत्र होकर नाचते गाते हैं। आजकल यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोकप्रिय हो गया है। उत्तर भारत में नवरात्रि के साथ साथ सबसे बड़ा आकर्षण होता है रामलीला और दशहरा। रामलीला में भगवान राम की कथा का मंचन होता है। गांव-गांव, शहर-शहर में कलाकार पूरे 9 दिनों तक रामायण की कथा का अभिनय करते हैं। 10वें दिन रावण दहन होता है। उत्तर भारत में दशहरा मुख्य रूप से राम रावण युद्ध और असत्य पर सत्य की विजय को याद करने के लिए मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान राम ने रावण का वध कर लंका पर विजय प्राप्त की थी। दिल्ली की रामलीला, लाल किला मैदान और वाराणसी की रामलीला पूरे देश में प्रसिद्ध है। रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के विशाल पुतलों को आग लगाकर बुराई के अंत का प्रतीक दिखाया जाता है। दक्षिण भारत में नवरात्रि को गोल्लू या बोम्मई गोलू कहा जाता है। यहाँ घरों में लकड़ी की सीढ़ियां बनाई जाती हैं और उन पर देवी देवताओं की मूर्तियां सजाई जाती हैं। महिलाएं हर दिन अलग अलग भजन गाती हैं और प्रसाद चढ़ाती हैं। दक्षिण भारत में मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिन देवी लक्ष्मी और सरस्वती को समर्पित होते हैं। पहले 3 दिन मां दुर्गा की पूजा, अगले 3 दिन लक्ष्मी मां की पूजा और अंतिम 3 दिन सरस्वती मां की पूजा की जाती है। विद्या, समृद्धि और शक्ति, इन तीनों का संतुलन ही जीवन को पूर्ण बनाता है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में नवरात्रि को कुलदेवी और स्थानीय देवताओं के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यहाँ हर गांव की अपनी देवी होती है। नवरात्रि के दिनों में लोग देवी के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते हैं। हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ नवरात्रि के दौरान देवी के मंदिरों में विशेष मेले लगते हैं। कांगड़ा का ज्वालामुखी मंदिर, चामुंडा देवी मंदिर और नैना देवी मंदिर नवरात्रि में लाखों श्रद्धालुओं से भर जाते हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में नवरात्रि को बथुकम्मा नामक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। महिलाएं रंग बिरंगे फूलों से 7 परतों का मंडल बनाती हैं। सभी मिलकर उसके चारों ओर नाचती गाती हैं। बथुकम्मा का अर्थ है जीवित रहो मां। यहाँ की मान्यता है कि यह उत्सव स्त्रियों की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। कर्नाटक का मैसूर दशहरा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ का राजमहल रोशनी से जगमगाता है। भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें देवी चामुंडेश्वरी की सवारी होती है। मैसूर का नाम भी महिषासुर से ही जुड़ा हुआ है। भारत के बाहर भी नेपाल में नवरात्रि और दशहरा को दशैं कहा जाता है। यहाँ 9 दिन तक शक्ति की पूजा होती है। 10वें दिन टीका का आयोजन होता है, जहाँ बुजुर्ग अपने परिवार के छोटे सदस्यों को आशीर्वाद और टीका देते हैं। नेपाल में भी यह पर्व मां दुर्गा द्वारा महिषासुर वध की स्मृति में मनाया जाता है। साथ ही राम रावण युद्ध की गाथा भी इससे जुड़ी है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि चाहे भाषा बदले, रीति रिवाज बदले या परंपराएं बदले, श्रद्धा और आस्था एक ही रहती है। नवरात्रि और दशहरा हमें विविधता में एकता का असली संदेश देते हैं। दोस्तों, नवरात्रि की कथा केवल मां दुर्गा और महिषासुर तक ही सीमित नहीं है। इस पर्व का संबंध रामायण से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। दशहरा का सबसे बड़ा प्रतीक है राम का रावण पर विजय प्राप्त करना।
रावण लंका का राजा था। वह महान विद्वान, शिव भक्त और शास्त्रों का जाता था, लेकिन उसमें सबसे बड़ी कमजोरी थी अत्यधिक अहंकार। उसने तप और बल से अपार शक्ति प्राप्त की थी, परंतु अहंकारवश उसने सीता का हरण कर लिया और यही उसका पतन बन गया। भगवान श्री राम को पिता दशरथ की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वनवास जाना पड़ा। उनके साथ माता सीता और भाई लक्ष्मण भी वन में गए। वनवास के दौरान ही रावण ने छल से सीता का हरण कर लिया। राम ने अपने भाई लक्ष्मण और भक्त हनुमान के साथ सीता की खोज की। हनुमान जी ने लंका जाकर सीता को ढूंढ निकाला और राम का संदेश दिया। फिर राम ने वानर राज सुग्रीव और उनकी सेना के साथ मिलकर लंका पर चढ़ाई की। लंका पर भयंकर युद्ध छिड़ा। रावण की सेना में कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे योद्धा थे। राम की सेना में हनुमान, अंगद, जांबवंत और वानर बल थे। कई दिनों तक युद्ध चला। मेघनाद और कुंभकर्ण जैसे वीर मारे गए। आखिरकार भगवान राम और रावण आमने सामने हुए। रावण अत्यंत बलशाली था। उसने कई बार राम को परास्त करने की कोशिश की, लेकिन राम के धनुष से छोड़े गए बाणों को वह रोक नहीं सका। राम ने अंततः रावण के हृदय में ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया और उसका वध कर दिया। रावण का वध जिस दिन हुआ वही दिन था आश्विन शुक्ल दशमी, जिसे आज हम विजयादशमी या दशहरा के रूप में मनाते हैं। सत्य की असत्य पर विजय, धर्म की अधर्म पर विजय, अच्छाई की बुराई पर विजय। आज भी दशहरे के दिन पूरे भारत में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाता है। यह प्रतीक है कि हमें अपने भीतर के रावण जैसे अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और अधर्म का नाश करना चाहिए। यह उत्सव हमें याद दिलाता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे, उसका अंत निश्चित है। नवरात्रि हमें माँ दुर्गा की शक्ति का स्मरण कराती है। दशहरा हमें राम की विजय का स्मरण कराता है। दोनों मिलकर हमें यह सिखाते हैं कि 1. शक्ति और भक्ति का संतुलन जरूरी है। बिना शक्ति के धर्म की रक्षा संभव नहीं और बिना भक्ति के शक्ति भी अहंकार बन जाती है। 2. नारी शक्ति का महत्व। महिषासुर का वध स्त्री रूपी शक्ति ने किया। यह दर्शाता है कि स्त्री केवल सहनशील ही नहीं बल्कि असीम सामर्थ्य की प्रतीक भी है। 3. अहंकार का पतन निश्चित है। चाहे रावण जैसा विद्वान क्यों न हो, अगर उसमें अहंकार है तो उसका अंत अवश्य है। 4. आत्मबल की जागृति। नवरात्रि का हर दिन हमें अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने का अवसर देता है। आज की दुनिया में यह पर्व हमें और भी महत्वपूर्ण संदेश देता है। जब हमारे भीतर अहंकार और लोभ बढ़ते हैं, तब हमें राम की तरह धर्म के मार्ग पर लौटना चाहिए। जब अंधकार चारों ओर फैलता है, तब हमें दीपक की तरह आशा और प्रकाश फैलाना चाहिए। उत्तर भारत में रामलीला और रावण दहन, बंगाल में दुर्गा विसर्जन और सिंदूर खेला, कर्नाटक में मैसूर दशहरा, नेपाल में दशैं का टीका उत्सव। हर जगह भाव एक ही है, बुराई का अंत और अच्छाई की विजय। दोस्तों, नवरात्रि और दशहरा केवल पर्व नहीं बल्कि जीवन जीने का मार्गदर्शन है। ये हमें सिखाते हैं कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न लगे, हमें हार माननी नहीं चाहिए। सत्य, धैर्य और शक्ति के साथ हम हर कठिनाई को जीत सकते हैं और सबसे जरूरी, अपने भीतर के महिषासुर और रावण का वध करना ही सच्ची विजय है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और जुड़े रहिए हमारे चैनल मिस्टिक भारत के साथ, जहां हम आपको भारत की रहस्यमयी और अद्भुत कथाओं से रूबरू कराते हैं। जय माता दी, जय श्री राम।